आइडियाज़ की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट सिबा रऊफ़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी नईम अब्बास वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। सर, हमारी आज की पॉडकास्ट का पर्पज़ है कि हम अपने क्लाइंट्स को पार्क व्यू सिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो लेट्स गेट इनटू इट। सर, हमें बताएं कि पार्क व्यू सिटी डाउनटाउन लाहौर क्या है और इसको बनाने के पीछे अलीम खान का क्या विजन है? वेरी गुड क्वेश्चन। पाकू सिटी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पहले डाउन टाउन इस्लामाबाद एक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका हुआ है हम्म। और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ से भी जो लोग आए उन्होंने भी बहुत पसंद किया। पिछले दिनों में सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, तो उनके मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ या मैं हम्म। किसी बाहर के मुल्क में खड़ा हूँ। सो पाकिस्तान का एक वाइब्रेंट, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लेके आना और एक ऐसी चीज़ लेके आना जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी। तो यही कॉन्सेप्ट था, यही विज़न था और लोगों को कुछ हट के दे, लोगों को कुछ एक ऐसी डेस्टिनेशन प्लेस क्रिएट करें कि जहाँ पे सब लोग एक ही प्लेस पे, वो टूरिस्ट भी हो, वो एंटरटेनमेंट भी हो, वो कमर्शियल भी हो, वो आपकी बिज़नेस हब भी हो। सो ये ऑब्जेक्टिव था और उसमें प्लस पॉइंट ये हुआ कि वो मार्गला के पहाड़ों में घिरी हुई खूबसूरत वादी में जब शाम होती है और वो डांसिंग फाउंटेन चलते हैं तो लोग उसमें उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसी प्लेस क्रिएट की जाए जिसको लोग पसंद करें। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं पहली बार गई थी पार्क व्यू सिटी डाउनटाउन में तो मेरा भी यही रिएक्शन था कि मुझे लग नहीं रहा मैं पाकिस्तान में हूँ। आप अगर देखें टिकटॉक हम्म। पे या कुछ आते हैं यूट्यूबर्स, तो वो वहाँ पे खड़े होके हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर कहते हैं कि मैं दुबई में खड़ा हूँ, मैं दुबई से अभी आपके सामने हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो दुबई में जाएं और डांसिंग फाउंटेन हम्म। उसको एंजॉय करें। तो ये एक अच्छी लोगों के लिए एक फैसिने, क्योंकि डांसिंग फाउंटेन एक ऐसी फैसिनेशन है, एक ऐसी इंटरटेनमेंट है, एक ऐसा चार्म है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आई जस्ट रिमेंबर मैं फर्स्ट टाइम 2008 में दुबई गया था। 2008 से अब तक जब कभी भी मैं दुबई जाता हूँ और जब कभी भी मुझे चांस मिलता है तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक कॉफ़ी या एक चाय का कप उस डांसिंग फाउंटेन के सामने इंजॉय कर सकूँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, अब इसकी लोकेशन की तरफ आते हैं कि पार्क व्यू सिटी डाउनटाउन की लोकेशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप हमें बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपको लोकेशन डाउनटाउन लाहौर की बात कर रही हैं तो मैं हाँ जी। लाहौर की डाउनटाउन लाहौर से पहले मैं आपको पार्क व्यू सिटी की लोकेशन हम्म। बताना पसंद करूँगा। पार्क व्यू सिटी लाहौर में जो है, ये नाउ इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल लोकेशन ऑफ लाहौर है। जो मॉडर्न अब इस वक्त जितनी भी आपकी लाहौर की जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितनी भी पॉपुलेशन ज़्यादा जो रुझान हुआ है वो हम्म। इस तरफ हुआ है। ये ठोकर न्याज बेग से 2.5 किलोमीटर, मुल्तान रोड के ऊपर मोटरवे से कोई 2 किलोमीटर, फिर आप रिंग रोड सदर्न लूप जब कंप्लीट होना है तो वो पाकू सिटी के बिल्कुल कस पे आके उसने उसका इंटरचेंज बनेगा। ऑरेंज ट्रेन के बिल्कुल साथ, किनार रोड के बिल्कुल अपोजिट। सो ये वो चीज़ें हैं जो इसको सेंट्रल लोकेशन बनाती हैं पार्क व्यू सिटी को। और प्राइम इंटरेस्टिंग ये लोकेशन। है कि इस वक्त पार्क व्यू सिटी में ऑलमोस्ट कोई 8,000 फैमिली जो है वो रिजाइड कर रही हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि डाउनटाउन लाहौर से पहले जो है वो पार्क व्यू सिटी की जो हम्म। लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंट्रल है, उसके सराउंडिंग में आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। सो ये इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है लाहौर में। तो ये जो डाउनटाउन लाहौर है, तो ये पार्क व्यू सिटी की जो सबसे प्राइम लोकेशन होगी, जो कनेक्टिविटी में मुल्तान रोड को भी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, रिंग रोड के ऊपर भी इसका कनेक्शन आएगा इन फ्यूचर, और इवन जो मोटरवे पे जो बैक साइड से एक इसका कनेक्शन आएगा गोइंग फॉरवर्ड। सो ये डाउनटाउन लाहौर जो है, ये पार्क व्यू के अंदर जो भी जो इसकी कनेक्टिविटी होगी वो उससे भी बेहतर लोकेशन पे आएगी जी। आई थिंक दैट्स ग्रेट, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है ये। सर, आगे हम चलते हैं कि आप मुझे बताएं कि पार्क व्यू सिटी में जो हाई राइज बिल्डिंग है उस पे कितने फ्लोर्स होंगे और उसकी क्या थीम है, उसके बारे में हमें आ, बताएं। इस्लामाबाद में हमारे पास ग्राउंड +6 था जो फेसिंग हम्म। लेक थे 8, और वहाँ पे भी सेम इसी थीम के ऊपर ही लेके आ रहे हैं कि फेसिंग लेक जो होंगे वो 8 मरला के होंगे, और उसकी बैक साइड पे जो मेन बुलेवार्ड है वो हमने 8 मरला ही रखा है, लेकिन एक दो साइड जो है उसकी 6 मरला है।
हुँ, तो वहाँ पे हमने ग्राउंड प्लस 8 किया है। इस्लामाबाद में ग्राउंड प्लस 6 था, तो वहाँ पे जो FAR है वो ग्राउंड प्लस 8 होगा। और अगर आप उसको एक बेसमेंट भी और ग्राउंड के साथ कर लें तो ये आपको 10 स्टोरीज मिल जाएंगी। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो वहाँ पे पोटेंशियली बहुत ज़्यादा होगा। हुँ। सर, एज़ कम्पेयर टू द अदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन लाहौर, पार्कव्यू सिटी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोगों के लिए उसको वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी सबसे बड़ी जो उसकी हुँ, ख़ास हुँ। बात है वो उसकी लोकेशन है। रियल स्टेट में जो लोग पहले से जिनको रियल स्टेट का आइडिया है, तो रियल स्टेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है लोकेशन। लोकेशन। सो ये आइडियल लोकेशन पे है, सेंट्रल लोकेशन पे है, तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। सेकंड इसमें यह है कि पार्कव्यू सिटी में डिलीवरी बहुत अच्छी मिलती है। हुँ, जो आपको डेवलपमेंट का जो लेवल मिलेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। पार्कव्यू सिटी इटसेल्फ इस वक्त हैपनिंग है, वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 8000 फैमिली रह रही हैं। हुँ, 2 मसाजिद ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है, 2 ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे हैं। इंशाल्लाह ये जो अगला माह रमज़ान आ रहा है तो टारगेट है हुँ, कि जो लोग हैं वो उसमें तरावियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे। ये 2 मसाजिद जो है वो फिनिशिंग स्टेज। कमर्शियल अच्छा है, फिर उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। सो यही एक रीज़न है और सबसे बड़ी बात है कि इस डेवलपर की कमिटमेंट है। हुँ, कमिटमेंट फॉर एक्सीलेंस है, कमिटमेंट फॉर डिलीवरी है, कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट है। तो ये टाइम से पहले हम सपोज़ करें कि हम जो टाइम भी देते हैं, उससे पहले हम लोगों को डिलीवरी दे देते हैं। तो हुँ। यही इसको डिफरेंशिएट करती है बाकी डेवलपर्स से। आई थिंक दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। सर, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि पार्कव्यू सिटी डाउनटाउन लाहौर की जो प्राइस है वो पहले 2 बार चेंज हो चुकी है और अब सुनने में आ रहा है कि वो तीसरी बार भी चेंज होने वाली है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, हमने कि एक ऑप्शन दी थी लोगों को, एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि जो फर्स्ट मूवर होंगे, जो फर्स्ट कमर्स होंगे, वो प्री लॉन्च रेट को एंजॉय कर सकें। सो जो पहले आपको पता है कि जब भी कोई जिनका अभी देखिए इसका 5 जैन को हमने इसका इनाग्रेशन रखा हुआ है। सो जिन्होंने उस साइट को देखे बगैर, वो कहते हैं ईमान जो ले आए, जो बगैर देखे ईमान ले आए, उनके लिए फिर कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। सो उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल की एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऑप्शन थी कि वो प्री लॉन्च डेट को एंजॉय करें। हाउएवर उसके बाद फिर ये ग्रेजुअली बढ़ेगा और अभी 5 जनवरी को तो इसमें बहुत बड़ा जंप आ रहा है कि इस चैनल के तवज्जो से कहूँगा व्यूअर्स को कि 5 जनवरी से पहले पहले जो यूनिट्स जो स्लॉट्स अवेलेबल है वो उसको अवेल कर लें, क्योंकि 5 जनवरी के बाद इसमें बहुत बड़ा प्राइस में चेंज। सर, बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका पेमेंट प्लान 3 से 4 साल का होता है और पार्कव्यू सिटी का जो पेमेंट प्लान है वो 1 से 2 साल के बीच में होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपने बीइंग डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मेरे भी दिल की बात की है। तो 2 इयर्स बैक मैंने अलीम साहब से एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा खान साहब, सारी सोसाइटी जो है वो कोई 4 साल प्लान पे, कुछ तो 5 साल पे भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट का टिकट साइज़ ज़रा छोटा हो जाता है, बेचना इजी है। तो हमें बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा इसको बेहतर कर दें। तो उनके वो जो हिस्टोरिकल वर्ड्स थे और वो बाद में प्रूव भी हुए, क्योंकि मैंने एक डेवलपर की उस टाइम पे उनको एग्जांपल दी कि सर उन्होंने 5 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान किया हुआ है और उनके इतने 1000 यूनिट्स जो हैं वो बिक गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मार्क माई वर्ड्स, ये डिलीवर नहीं करेंगे। 1 साल बाद मेरे से डिस्कस करना और फिर मुझे बताना कि क्या ये डिलीवरी करते हैं या नहीं करते। और बिलीव मी कि 1 साल बाद जो उनके हालात थे, अभी अल्लाह ना करे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो नैप में है, कस्टमर इस वक्त उनके परेशान है। होता ये है कि डेवलपर क्या करता है, वो टेम्परेरी गेन के लिए इस तरह के अट्रैक्टिव प्लान डाल देता है कि कस्टमर से जो इनिशियल अमाउंट है सिर्फ वही उन्होंने लेनी होती है, इसके बाद उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्योंकि अगर आप रियल स्टेट में देखें कि जो प्रोजेक्ट जो आपको 1 साल या 2 साल में आप डिलीवर करना है, आपने करना होता है, वो 5 ईयर में फिजिबल ही नहीं होता। या तो आप उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, आप देखें कि क्या 5 साल बाद या 4 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कास्ट है, लैंड कास्ट तो एक साइड पे रह गई, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डेवलपमेंट पे कास्ट आनी है, जो आज के टाइम पे आपकी कास्ट है, वो 3 4 5 ईयर में तो वो 100 टाइम्स जो है ना वो ऊपर चले जा चुकी होती है। इवन अब तो 1 साल में आप देख लें कि पिछले कोई 2 साल में जो आपकी डेवलपमेंट कास्ट है, जो आपकी बिल्डअप कास्ट है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसको कंपेयर करके देखें तो पॉसिबल ही नहीं होता किसी डेवलप जो ट्रू डेवलपर है। क्योंकि पार्कव्यू सिटी की हिस्ट्री है कि ये टाइमली डिलीवरी करता है। हमारा स्लोगन ही है कि हम डिलीवरी टाइम पे देते हैं।
सो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें नॉर्मली आता भी है, हुँ, बार बार डिमांड भी आती है कि जी आपके इंस्टॉलमेंट प्लान 1 साल 2 साल होता है, हुँ, क्योंकि आपने डिलीवरी देनी होती है। अगर आप रेट कंपेयर करें तो हमारे रेट डिलीवरी के बाद कई गुना बढ़ चुके होते हैं, हुँ, 100 टाइम्स बढ़ चुके होते हैं उनसे जिन्होंने 5 साल में, अल्लाह करे अव्वल तो वो डिलीवरी दे दें, अगर वो दें या ना दें, दोनों सूरतों में ही उनके रेट से अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका होता है तो उसके रेट बहुत बेहतर हो चुके हैं। ये इन्वेस्टर के लिए और कस्टमर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ठीक है। सर लाहौर के बारे में, पाक की सिटी लाहौर के बारे में बहुत बात हो गई है, अब इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। सर आपको पता है कि जो पाक व्यू सिटी का फ़ेज़ 1 है, इट इज़ नॉट अप्रोचेबल फॉर अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसके लिए आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर मैं कहूँ तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकव्यू सिटी फ़ेज़ 1 जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका हुआ है। हुँ, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी जो है मैं उनको उसको वहाँ पे गुजारूँ, मैं उनको वो सहूलतें दूँ। क्योंकि बीइंग एशियन हमारी ख्वाहिश भी होती है कि जो चीज़ें हम अपने लिए नहीं कर सके वो हम अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने हुँ, प्यारों के लिए वो लग्ज़री, वो एमिनिटीज़, वो लाइफ की, इवन रेस्टोरेंट की भी बात करें तो जिन रेस्टोरेंट में हमने कभी नहीं खाना खाया होता, मैं हुँ, एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उसकी ऐसा है। ख्वाहिश होती है कि मेरे प्यारे मेरे बच्चे वहाँ पे जाके लाइफ को उन हुँ, स्कूलों में पढ़ें जिन स्कूलों में उन पेरेंट्स की खुद की ख्वाब होता है कि हम पढ़ें, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ सकते, तो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हुँ, हैं। इसी तरह से पाकव्यू सिटी में भी लोगों की ख्वाहिश है कि हम इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लेवल की एमिनिटीज़ और वो जो एक सनिक व्यू है उसमें इंजॉय करें, तो वो उनकी पहुंच से बाहर हो चुका था। तो इसी के लिए अभी पाकव्यू सिटी ने अभी हमने टाउन हाउसेस का भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यस्टरडे हमने उसके ऊपर एक प्लान किया है कि वो लोग जिनको अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, जो समझते हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय तो पाकव्यू सिटी को करना चाहते हैं बट उनका पॉकेट साइज़ उनको अलाउ नहीं करता था, तो उनके लिए हमने अभी बड़े अफोर्डेबल रेट के ऊपर, बड़े ही रिजनेबल रेट, इवन आपको इस्लामाबाद में इस तरह के रेट, पाकव्यू सिटी तो खैर लग्जरी ब्रांड है, पाकव्यू सिटी एक टॉप नॉच ब्रांड है, आपको किसी आम डेवलपर में भी वो रेट नहीं मिलेंगे जिन रेट के ऊपर और जिन एमिनिटीज़ के साथ, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डाउनटाउन से चंद कदम के फासले के ऊपर हम ये टाउन हाउसेस हमने जो है ये लॉन्च कर दिया है। इसमें टाउन हाउसेस में डेडिकेटेड लिफ्ट होगी, इसकी बाकी जो होगी मॉडर्न डिज़ाइन होगा, इसका रेट बहुत अफोर्डेबल होंगे और सिनिक व्यू होगा जो पाकव्यू सिटी का वैसे ही फ़ेज़ 1 में सबसे बड़ी हमारा यूएसपी है ही है कि सिनिक व्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये लोगों के लिए इस वक्त जो समझते थे कि हम ख्वाहिश का इज़हार करते थे कि उनका पॉकेट साइज़ हुँ। नहीं अफ़ोर्ड करता था, उनके लिए सब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये बड़े लिमिटेड से यूनिट्स हैं, ये पाकव्यू सिटी ने भी इंट्रोड्यूस कर दी। सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग, और हमारी पॉडकास्ट की आज की मुझे लगता है ये हम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपने व्यूअर्स को देंगे। एग्ज़ैक्टली, आप ये एग्ज़ैक्टली। हमारी पॉडकास्ट पे पहली बार अनाउंस कर ये रहे अभी हैं। पहली बार है जी, कल ही हमने डिसाइड किया और ये आज ही आपने किया है, तो मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और इस पे एंड कस्टमर, क्योंकि देखें हर बंदे की ख्वाहिश होती है आजकल, अगर आप यूट्यूब पे भी देखें या आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक कंपैरिजन चल रहा होता है कि हुँ, अपना घर ले या रेंट पे रहे, तो रेंट डे बाय डे लोगों के अफोर्डेबल नहीं रहता, नहीं रेट रहता, बढ़ जाते बिल्कुल। हैं और फिर घर का ख्वाब हर हर इंसान का होता है, वो हुँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो उसका अपना घर का ख्वाब होता है और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होगी। स्मॉल फैमिली के लिए हम 2 बेडरूम का ये अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें वो सारी सहूलतें होंगी जो पार्कव्यू सिटी हमेशा से जिसमें पॉपुलर रहा है कि हुँ। पार्कव्यू सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पार्कव्यू सिटी की जो डेवलपमेंट होती है और जो पार्कव्यू सिटी के डिज़ाइन होते हैं, तो वो जो लेवल और क्वालिटी होती है वो इस पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दैट्स अमेजिंग सर। सर अब हम अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं एक तो आपका नेक्सस मार्केटिंग का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये हमेशा बड़े कस्टमर सेंट्रिक हैं और जब कभी भी बात होती है तो आज के टाइम पीरियड में लोगों को सही अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों तक सही मैसेज पहुँचा रहे हैं और ये इस टाइम पीरियड में ये बहुत बड़ी बात है, तो इस पे मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ थैंक यू और सर। देखता हूँ कि ये इस तरह का अच्छा काम को जारी रखेंगे। फिर मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, वो पार्कव्यू सिटी हो, वो एक्स वाई जी हो,
लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। वो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, आपकी जमा पूंजी है। उसको जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है, ग्रुप को देख लें, उस ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उस ग्रुप को देखिए कि वो कितने सालों से काम कर रहा है, क्या जी। वो उनकी डिलीवरी का लेवल क्या है, उनकी डेवलपमेंट का लेवल क्या है, क्या वो इस काबिल हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उठा के वहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर दूँ। तो बस यही मैं उनसे कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, क्योंकि पिछले टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे डेवलपर भी आए हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। मैं समझता हूँ हुँ। इसका ट्रस्ट जो है वो शेक किया है, लेकिन इस टाइम पीरियड में अच्छे लोग भी अवेलेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पार्क भी उनमें चंद में से एक है कि जिसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कई 100 टाइम बढ़ा है। लोगों ने जिसने इन्वेस्टमेंट की, और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, क्योंकि जो पाकपुर सिटी, इस्लामाबाद और लाहौर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उनको मैच करता है। और मैं जी। कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी आँखों से एक बार उस सोसाइटी की डेवलपमेंट भी देख लें, हुँ। उनकी डिलीवरी भी देख लें। खुद नहीं देख सकते तो अपने किसी प्यारे को भेज दें, और अगर प्यारे को भी नहीं भेज सकते तो जिस मार्केटिंग कंपनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू, उनसे देखें, उनकी आँखों से देख लें। आजकल तो वर्चुअल टूर आ गए हैं, आप जी, सोसाइटी का बिल्कुल। वर्चुअल टूर कर सकते हैं, तो हुँ। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।